Yes, sir. So this graph is a spirometry graph, है कि नहीं? तो ये हमारा स्पाइरोमेट्री का ग्राफ है एंड इसको हम थोड़ा बड़ा करके देखेंगे, ये जो वैल्यूज, ठीक है। सो दीज आर द वैल्यूज जो हम लोग देखेंगे, क्योंकि हमारा जो जेसीआरटी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट था, एक तो आप एमसीक्यूज करेंगे, दूसरा वीडियो क्लास करेंगे। अगर आप नॉन वीडियो क्लास करेंगे तो जेसीआरटी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दीज आर सम रिक्वायरमेंट्स, वो आप फुलफिल करना है तो करो, नहीं तो नहीं। अब आप बताइए, तो ये जो वॉल्यूम हम लोग देख रहे हैं, ये कौन सा वॉल्यूम है? ये वाला, ये जो छोटे छोटे वेव्स है, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम। सो ये आपका टाइडल वॉल्यूम है। हाँ मैक्स बोलो। तो ये आपका टाइडल वॉल्यूम है। क्यों? ये आ रहा है एंड जा रहा है। अब ये क्या हुआ, देखो ये जो ब्लू वाला, ये ब्लू वाला क्या वॉल्यूम है? IRV। ये है IRV। क्यों? ये पर्पल वाला, सॉरी, तो ये अबव नॉर्मल है, देख रहे हो कि नहीं? ये जो वॉल्यूम है ये अबव टाइडल है, तो इसलिए उसको हम लोग कहते हैं IRV। उसी तरह ये जो पर्पल वाला क्या होगा? ये वाला ये ERV, ठीक है। एंड ये हो गया RV। RV में ग्राफ क्यों नहीं दिख रहा, बोलो? हमेशा स्टेबल रहेगा, कभी मूव नहीं करेगा। नहीं, why you are unable, why you are not getting the graph of RV? सर क्योंकि वो जो डिवाइस है वो मतलब मेजर नहीं कर पाएगा आरवी को, क्योंकि वो हम ले ही नहीं पाएंगे ना, तो आप उसको इंस्पायर कर पाओगे ना ही एक्सपायर कर पाओगे, तो मेजर कैसे करेंगे? समझ में आया? सो दैट इज वाई आरवी जो है वो आपका स्पाइरोमेट्री में मेजर नहीं होगा। ओके, समझ में आया सबको? यस सर। तो ये हमारा Yes, sir. वॉल्यूम्स है। अब वॉल्यूम को जोड़ दोगे तो उसको कैपेसिटी बोला जाता है। तो जैसे अगर हम ये दोनों को जोड़ देंगे, इफ वी जॉइन बोथ ऑफ दीज, तो ये क्या हो जाएगा? ERV प्लस टीवी। तो दिस इज कॉल्ड EC, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। उसी तरह से अगर हम ये दोनों को जोड़ देंगे, ओके, IRV एंड टीवी, ये दोनों को जोड़ देने से ये क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम IC, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। एंड ये देखो, मैक्सिमम आउट, फिर टाइडल, फिर मैक्सिमम इन, तो इसको क्या बोलते हैं? VC। एंड ये जो वॉल्यूम है, ओके, ये वाला, इधर इधर आप क्या देख रहे हो? इधर आपका ERV नहीं निकल रहा, देखो कि नहीं? ERV बाहर जी नहीं, एंड RV कभी नहीं निकलेगा, इसलिए इन दोनों को टुगेदर हम क्या बोलेंगे? FRC। ठीक है, समझ में आया? तो इस ग्राफ को मैं सेव कर देता हूं ताकि आपको भेजा जा सके। एंड वीडियो तो अपलोड हो ही रहा है, आप लोग तो देख ही रहे होंगे। चलिए, तो अब सर नहीं हो रहा है। क्यों? तुम लोग कुछ डिलीट कर दे रहे हो ना क्या? नहीं सर, आपने वीडियोस प्राइवेट में कर लिया है तो नहीं देख पा रहे हम लोग। सो पल्मोनरी एयर वॉल्यूम। तो अब ये जो है ना, इसमें से गारंटेड क्वेश्चन आएगा, माने ये रिटर्न गारंटी के साथ मिलता है। 1 क्वेश्चन इन नीट, NSCB, INBO, हर जगह गारंटेड क्वेश्चन। समझ में आया? तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो फर्स्ट आ जाएगा। क्या आपका कितने बजे तक ये क्लास होता है? 8 o'clock। 8 o'clock।
फिर दूसरा कब शुरू होगा? 9 o'clock. सर 9। इतना 1 घंटे का ब्रेक है? यस सर, अभी ऐसे कर दिए, नहीं तो 8:30 तक हो रहा था, मस्त था। हाँ चलो मैं 15 मिनट और ले लेता हूँ। चलिए, तो इसलिए इसमें हम लोग ले लेंगे क्या, टाइडल, जो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे टाइडल वॉल्यूम या टीवी, ठीक है। तो इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर that is inspired and expired by normal respiratory efforts. Okay, तो normal respiratory efforts, ठीक है। तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी एफर्ट से ये हो रहा है, ठीक है। Now, at rest, TV is equal to 500 ml, out of which only 350 ml reaches the lungs. Why? Well, reaches the lungs. This is because, क्या, कौन सा बोलो? This is because 150 ml is lost in the कौन बताइए, Respiratory. एक क्यों, कहाँ लॉस हो गया? सर एनाटॉमिकल डेड space. डेड स्पेस। ओके, या कंडक्शन जोन, ठीक है। तो कंडक्शन जोन में ये हवा रह गया। नाउ इसमें नोट लिखेंगे। नोट क्या है? तो टाइडल वॉल्यूम में बी इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी, बट इफ इट इज इनवॉलेंटरी, है कि नहीं। तो सपोज आप रनिंग रेस कर रहे हो, सपोज आपके पीछे सांड दौड़ रहा है, तो आप भागोगे जान बचाने के लिए। सपोज आपके पीछे लायन पड़ गया है, तो इन ऑल दीज केसेस यू विल रन टू सेव योर एस। तो आर यू ब्रीदिंग या आर यू रनिंग? दोनों. रनिंग। तो इसलिए वो इनवॉलंटरी है। तो उस वॉल्यूम को भी आप, उस वीसी को आप टाइडल बोल सकते हो। कोई शक? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये याद रखना। नाउ सेकंड जो है दैट इज आईआरवी या इंस्पायरेटरी रिजर्व, ओके, वॉल्यूम। So it is the volume of air that is inspired above the tidal volume. Okay, ये more than tidal volume होगा। It is the volume of air that is inspired above tidal volume by क्या? Maximum inspiratory efforts, ठीक है। सो ये मैक्सिमम इंस्पिरेटरी एफर्ट से होगा। सो IRV इज इक्वल टू 2.5 से 3 लीटर्स। ओके, 2.5 से 3 लीटर होता है आपका IRV। यू विल टेक ऑलवेज एनसीईआरटी वैल्यू, ठीक है। एनसीईआरटी जो वैल्यू दिया है उसको आप लेंगे। उसी तरह से 3 जो होगा वो क्या होगा, आई के जगह पर हम लगा देंगे ई। ओके, सो ये हो जाएगा ERV या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ में आया? तो यहाँ हो जाएगा एक्सपायर्ड बाय मैक्सिमम एक्सपायरेटरी एफर्ट्स, ठीक है। तो ERV कितना होता है? अराउंड 1.2 लीटर्स। ओके, ये 1.2 से 1.5 लीटर्स होगा। ना फोर्थ जो है दैट इज RV
या रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, आरवी या रेसिडुअल वॉल्यूम. So this is the volume of air that remains in the lungs of a normal person, not diseased. है कि नहीं? This is the volume of air that remains in the lungs of a normal person even after forceful expiration. ठीक है? Now it remains behind due to, क्या बोलो, क्यों ये रह जाता है? किसके प्रेजेंस के कारण? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? जल्दी बताइए. सर्फैक्टेंट. समझो? इट रिमेन्स बिहाइंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्फैक्टेंट्स एंड प्रिवेंट्स द कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स. ये लंग्स के कोलैप्सिंग से बचाता है. हो गया? सो ये तो इट इज कितना? इट इज इक्वल टू 1.1 लीटर, ऐसा कुछ लिखा होगा शायद. ओके, 1. ERV शायद 1.1 है. एनसीईआरटी का देख लेना एक्चुअली. तो एंड ERV शायद 1.1 है, रेसिडुअल 1.2 दिया होगा, समथिंग लाइक दैट. बट एक्चुअली ये ज्यादा होता है, बट ये एनसीईआरटी वैल्यू ऐसा है. चलिए, तो ये आपका रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया. नाउ एक ग्रीन पॉइंट लिखेंगे. ओके, सो क्या लिखेंगे ग्रीन पॉइंट? RDS, रेस्पिरेटरी distress syndrome. Yes, respiratory distress syndrome. Okay, the respiratory distress syndrome. So in this case, the person's type 2 pneumococcites, okay, fail to secrete surfactant. Okay, so their lungs totally collapse. Okay, तो इनका lungs totally collapse कर जाता है. So in their case RV is equal to क्या? 0. समझ में आया? तो इनका RV 0 हो जाता है, इसलिए उनको जोर जोर से सांस लेना पड़ता है. So that is they are in stress. ओके, अब हम लोग रेड में लिखेंगे क्या? सो कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम्स इज इक्वल टू कैपेसिटीज. अगर आप वॉल्यूम्स को जोड़ोगे तो ये कैपेसिटीज बन जाएगा. तो इसलिए सबसे पहला कैपेसिटी क्या है? IC. व्हाट इज IC? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. ठीक है, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, तो इसका डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम है. तो जो हमारा IRV है, इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर दो. तो इट इज द वॉल्यूम एयर दैट इज इंस्पायर्ड अबव टीवी को हटा दो. ओके, बाय मैक्सिमम इंस्पिरेटरी एफर्ट्स. ठीक है जी. तो अब IC इज इक्वल टू TV प्लस IR. ठीक है, तो ये आप जोड़ देना. सो दिस इज इक्वल टू 0.5
2.5 to 3 liters इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 to 3.5 लीटर्स। ओके, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा IC का। उसके बाद 2 है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट, क्या हो जाएगा EC। ओके, तो ये हो जाएगा आपका एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है कि ना, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज expired by maximum expiratory efforts। ओके, तो ये होगा अगेन, अब टीवी हटा देना है, सो इसलिए EC क्या हो जाएगा, EC इज इक्वल टू टीवी प्लस ERV। ठीक है, तो ये वॉल्यूम आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे। तापरे थर्ड होची क्या FRC, ये जनरली आता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, तो ये उसका डेफिनेशन है। सो इट इज द वॉल्यूम ऑफ air that remains in the lungs, okay, it is the volume of air that remains in the lungs after normal expiration। समझ रहे हो? तो अगर नॉर्मल एक्सपिरेशन है, आप क्या नहीं निकाल रहे हो, बोलो सर FRC। FRC नहीं, नॉर्मल एक्सपिरेशन का मतलब आप क्या नहीं निकाल रहे हैं जो निकाल सकते थे, रेसिडुअल तो कभी नहीं ERV। ERV, तो ये नहीं निकाल रहे हो, ये भी रह गया, प्लस RV तो कभी निकलेगा नहीं। ठीक है जी, उसके बाद है VC, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है जी, तो वाइटल कैपेसिटी क्या है, सो इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सचेंज, ओके, दैट कैन बी एक्सचेंज्ड बाय मैक्सिमम क्या रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। ओके, एकदम जोर लगा के हईशा कर दो, तो इसलिए VC इज इक्वल टू, जोर लगा के निकालो, जोर लगा के निकालने से ERV निकलेगा, प्लस नॉर्मल ले लो, प्लस जोर लगा के ले, IRC, तो ये आपका हो गया VC। एंड लास्ट बच गया टोटल लंग कैपेसिटी या TLC। ठीक है जी, इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट आवर lungs can accommodate है। तो TLC is equal to VC maximum exchangeable plus never exchangeable, और आप उसको खोल दो, ERV plus TV plus IRV प्लस RV। ठीक है ना, प्लीज रिमेंबर करेंगे कि इनमें से जरूर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, so this will come in your board, this will come in your half yearly, this will come in your annual, this will come in your NEET, this will come in your NBO, this will come in your NECB, etc। ठीक है, तो ये किसी ना किसी कॉम्बिनेशन में ही आएगा, तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो इसलिए अच्छे से पढ़ लेंगे, कल हमारा गैस एक्सचेंज गैस ट्रांसपोर्ट शुरू होगा, क्योंकि आपका ये संडे एग्जाम होने वाला था,
तो इसलिए कालू का सारा जो क्वेश्चन